तो आज हम इंटीग्रेशन टाइप 2 तो सॉल्व करेंगे। इसमें इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी रेज टू द पावर n dx जो होता है वो है ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन a टाइम्स n प्लस वन प्लस सी, वेयर n नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। अगर n की वैल्यू -1 होती है तो वो फिर चला जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और उसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बिकॉज आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होना है वो साइन इनवर्स एक्स होगा। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास में 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस 3x रेज टू द पावर 4। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसे हम 1 माइनस 3x होल रेज टू द पावर माइनस 4 dx भी लिख सकते हैं। और अब हमने ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी रेज टू द पावर n dx इक्वल टू ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन a टाइम्स n प्लस वन प्लस सी। तो इस फॉर्मूले के अनुसार 1 माइनस 3x रेज टू द पावर माइनस 4 प्लस वन अपॉन माइनस 3 टाइम्स माइनस 4 प्लस वन प्लस सी हो जाना चाहिए। बिकॉज इसमें जो आपका a है वो आपका -3 है, तो इसलिए नीचे -3 लिख दिया हमने a की जगह, और n इक्वल टू हमारे पास में -4 है, सो -4 प्लस वन, सो दिस इक्वल टू 1 माइनस 3x रेज टू द पावर -3 अपॉन -3 इंटू -3 प्लस सी, सो दिस इक्वल टू 1 अपॉन 9 1 माइनस 3x रेज टू द पावर -3 प्लस सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो उसके लिए आपने अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज into अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी dx। तो ऊपर हमारे पास में तो सेम यही रहना है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज एक्स प्लस ए अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी विद इन स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर dx। सो दिस इक्वल टू नीचे डिनोमिनेटर जब ओपन करेंगे तो ये हो गया एक्स प्लस ए, और ये हो गया फिर माइनस एक्स माइनस बी, और ऊपर आपके पास में है एक्स प्लस ए रेज टू द पावर हाफ माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर हाफ dx। सो इसमें आपका जो है x एंड x का पार्ट कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर से, तो नीचे जो कांस्टेंट बचा उसे हम बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन a माइनस बी, और विद इन ब्रैकेट में इंटीग्रल आ गया हमारे पास में x प्लस ए रेज टू द पावर हाफ dx माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर हाफ dx। अब ये हमारा ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन की फॉर्म में आ गया, तो वो हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया हाफ प्लस वन दैट इज 3/2 इंटू 2/3, और यहाँ पे भी हो गया एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 बिकॉज हाफ प्लस वन दैट इज 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 3/2, तो वो हो गया हमारा 2/3 प्लस सी। तो इसमें से आप चाहें तो आप 2/3 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो 2/3 टाइम्स ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए रेज टू द पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 प्लस। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि जो चीज आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे पास में x प्लस 4 है,
तो यही चीज आप न्यूमरेटर में लिखने की कोशिश करें। तो आपने x+4 किया और मुझे लिखना था +x, क्योंकि मेरे पास में ऊपर जो है x है और मैंने x की जगह x+4 लिख दिया है। तो मुझे 4 को हटाने के लिए -4 करना चाहिए, तो -4 कर दिया और dx कर दिया। तो अब पहले भी मेरे पास में x था न्यूमरेटर में और अब भी मेरे पास में x ही है, बिकॉज 4 4 ये कैंसिल होकर के x ही बचना है। अब इसके बाद में इसे आप सेपरेट कर लेंगे, दैट इज x+4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x+4 dx एंड -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x+4 dx। अब इस फर्स्ट वाले पार्ट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x+4 रेज टू द पावर हाफ dx। कैसे? बिकॉज x+4 रेज टू द पावर 1 माइनस हाफ इक्वल टू x+4 रेज टू द पावर 1/2। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आया हमारे पास में, और इसे भी अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये x+4 रेज टू द पावर माइनस हाफ dx। अब ये हमारे पास में ax+b रेज टू द पावर n dx के फॉर्मूले में आ गए। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास में ax+b रेज टू द पावर n+1, दैट इज हाफ प्लस वन। तो हाफ प्लस वन करेंगे तो आपका हो गया 3/2, और डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे तो वो हो जाएगा आगे 2/3। -4 टाइम्स, इसमें भी आपने x+4 रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन करेंगे तो दैट इज हाफ आ गया, और डिवाइडेड बाई हाफ करेंगे तो ऊपर ये 2 आ गया प्लस c। सो दिस इक्वल टू हो गया 2/3 x+4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 8 टाइम्स x+4 रेज टू द पावर हाफ प्लस c। तो फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x+2 dx। तो इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है कि जो अंडर रूट में x+2 दिखाई दे रहा है वही हम x+2 बाहर लिखने की कोशिश करेंगे और फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x को x+2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x+2 dx। तो अब दिस इक्वल टू, अब इस अंडर रूट ऑफ x+2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इतने को हम एक टर्म मान लेंगे और इतने को हम सेकेंड टर्म मान लेंगे। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+2 इंटू अंडर रूट ऑफ x+2 dx, और ये हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x+2 dx। अब दिस इक्वल टू, अब ये x+2 इंटू अंडर रूट ऑफ x+2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x+2 रेज टू द पावर 3/2 dx, एंड दिस इज माइनस टाइम्स x+2 रेज टू द पावर हाफ dx। अब इसमें x+b रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो गया x+2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1, दैट इज 5/2। तो आगे आ जाएगा 2/5 माइनस 2 टाइम्स, ये हो गया x+2 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2। तो आगे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2/3 से प्लस c। तो दिस इज 2/5 x+2 रेज टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। अब हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2x+3। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ax+b का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/a log ऑफ मॉड ऑफ ax+b + c। तो ये डायरेक्ट उस फॉर्मूले में है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a इक्वल टू जो है a इज द कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 2 है। तो 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 2x+3 प्लस सी। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो लिख देंगे। अब सपोज दैट इसी में आपके पास में चल रहा है 2x माइनस 1/2x+3 dx। तो इसमें ध्यान देना है कि अभी जो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये जो पार्ट है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले इम्प्रॉपर को आप प्रॉपर बनाएंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, मतलब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर है या उससे ज्यादा है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x प्लस
2x माइनस वन भी आपका लीनियर फंक्शन है एंड 2x प्लस थ्री भी आपका लीनियर फंक्शन है, तो दोनों की डिग्री 1 हो गई, इसलिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने का तरीका यह है कि 2x प्लस थ्री से आप 2x माइनस वन को डिवाइड करें। तो हमने 2x प्लस थ्री से 2x माइनस वन को डिवाइड किया, तो यहाँ हमें 1 टाइम्स जाना होगा, दैट इज 2x प्लस थ्री। इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, ये -4। तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका होता है वो होता है कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इस फॉर्म में हम इसे ब्रेक कर लेंगे। तो कोशिएंट हमारे पास में 1, रिमाइंडर है हमारे पास में -4 एंड डिवाइजर है 2x प्लस थ्री dx। अब इसे आप सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट कर लेंगे तो ये हो गया 1 dx माइनस 4 टाइम्स dx अपॉन 2x प्लस थ्री। तो दिस इक्वल टू x हो गया और -4 टाइम्स, अब इसका फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 2 log of 2x plus 3 plus c. So this is x minus 8 times, sorry, 4 by 2 is 2, 2 times log of 2x plus 3 plus c. तो इसमें ये चीज ध्यान देना है कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसे प्रॉपर बना के ही हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसमें इसका तरीका ये भी हो सकता था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे जो है लॉन्ग डिवीजन से ही डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करें। इसे हम इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते थे कि सेम वही चीज़ की जो डिनोमिनेटर में चीज़ दिखाई दे रही है वही चीज़ आप न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करें। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास में 2x प्लस थ्री है, तो मैंने यहाँ पे 2x प्लस थ्री लिख दिया। अब ऊपर न्यूमरेटर में 2x माइनस वन था और उसकी जगह हमने 2x प्लस थ्री लिख दिया। तो उसे बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, -4, बिकॉज 2x प्लस थ्री -4 जो है 2x माइनस वन के बराबर होगा। और नीचे फिर जो है वही चीज आप लिख दीजिए। अब इसके बाद आप सेपरेट कर दीजिए। तो ये हो गया 2x प्लस थ्री अपॉन 2x प्लस थ्री डी एक्स माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2x प्लस थ्री। तो ये पहला वाला पार्ट तो कैंसिल आउट होके आ गया, तो 1 dx और ये 4 टाइम्स dx अपॉन 2x प्लस थ्री। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे, तो x का dx का इंटीग्रेशन हमारा x हो गया -4 टाइम्स, इसका हो गया 1 अपॉन 2 log ऑफ 2x प्लस थ्री प्लस सी, दैट इज x माइनस 2 टाइम्स log ऑफ 2x प्लस थ्री प्लस सी। अब सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास में इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 लिमिट है एंड dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस वन प्लस रूट एक्स। तो इसमें भी सेम चीज हमें करना है कि पहले आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर का में जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो है अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। तो उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो कॉन्जुगेट इसका हो गया अंडर रूट ऑफ x प्लस वन माइनस रूट एक्स अपॉन x प्लस वन माइनस रूट एक्स dx। सो दिस इक्वल टू 0 to 1, न्यूमरेटर में तो आ गया x प्लस वन रेज टू द पावर हाफ माइनस x रेज टू द पावर हाफ, अंडर रूट को हमने पावर्स की फॉर्म में लिख लिया। और नीचे आपने दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जानी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो गया x प्लस वन माइनस एक्स डी एक्स। अब ये हमारा x और x तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा हमारे पास में 0 to 1 x प्लस वन रेज टू द पावर हाफ dx माइनस 0 to 1 x रेज टू द पावर हाफ डी। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x प्लस वन रेज टू द पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री, और इस पे हमने लिमिट लगा दिया 0 to 1 माइनस यहाँ पे भी हो गया x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री आगे लिख लेंगे, और लिमिट लगा दिया हमने 0 to 1। यहाँ मैंने कांस्टेंट को बाहर इसलिए कर दिया है, उसको लिमिट्स के अंदर नहीं लिखा, बिकॉज हमें 2/3 पे तो हमें लिमिट लगानी नहीं है, जो हमारे x के फंक्शन होते हैं वहाँ वैल्यू रिप्लेस करनी होती है। इसलिए अगर कुछ कांस्टेंट अगर है भी तो उसे आप बाहर लिख लीजिए। सो दिस इक्वल टू 2/3। अब इसमें हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस वन दैट इज 2। तो 2 रेज टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे आप, यहाँ पे x की जगह ये 0 रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया 1 रेज टू द पावर 3/2 दैट इज 1। तो ये हो गया -1 -2/3।
फिर हमें क्या करना है, x की जगह अपर लिमिट पुट करना है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 raised to the power 3/2 इज 1 माइनस, फिर हमें x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 0, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। सो दिस इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे x रेज टू द पावर 3/2, तो x रेज टू द पावर, सॉरी 2 रेज टू द पावर 3/2, तो 2 का क्यूब हमारा हो गया 8, और 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो दैट इज 2√2 -1 -2/3। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 4√2/3 -2/√3 -2/√3। So this equal to 4√3 4√2/3 -4/3। तो इसमें हमने 4/3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया √2 -1। तो देखिए, अब जो हमने टाइप 2 के क्वेश्चन जो ऊपर सॉल्व किए हैं, उसके बिहाफ पे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और इन नीचे जब स्क्रॉल करते हुए जाएंगे अब आप, तो नीचे इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो पहले आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे आप नीचे जा करके इनके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इसमें मैंने 34 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और फिर इसके बाद में नीचे इनके सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। तो आप पहले उस अपने आप से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप इनके सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं।